हाँ तो सज्जनों तो मित्रों, आज की पॉडकास्ट के अंदर खुश आमदीद। मेरा नाम अली रज़ा ज़ैदी है। आज हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर, कंसल्टेंसी के ऊपर, ईआरपी के मुतल्लिक। इस चैनल के ऊपर मैं यूजुअली बुक समरीज़ बनाता था और अभी भी बुक समरीज़ ही बनाऊंगा, और लेकिन अब टारगेट ऑडियंस जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड है। ईआरपी, कंसल्टेंसी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और रेलेवेंट। अगर देखा जाए तो मेरा एक्सपीरियंस तकरीबन अराउंड 20 इयर्स का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का हो गया है, और मैं किसी न किसी शक्ल में ईआरपी इम्प्लीमेंट मोर देन 10 इयर्स, 10 साल से ऊपर, तकरीबन 13 साल के करीब मुझे डायनामिक्स माइक्रोसॉफ्ट का जो ईआरपी है उसमें काम करते हुए हो गया है। और मिडल ईस्ट रीजन के अंदर मैं काम करके आया हूँ रिमोटली। मैंने यूरोप के अंदर और ऑल दोज एरियाज़ के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए काम किया है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी सिस्टम्स लिमिटेड, उसके लिए मैंने काम किया है। देन मुझे जब मैं दुबई में था तो सऊदीया इन्फोसिस के लिए एक एज आउटसोर्स कंसल्टेंट सऊदीया में एक प्रोजेक्ट के ऊपर गया। तो ये तो मेरा इंट्रोडक्शन था। अच्छा, अब इस टारगेट ऑडियंस चेंज करने का इंस्पायरेशन मुझे आई कहाँ से? मैंने यूट्यूब के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर एक चैनल कहीं से मुझे मिला, सविंदर पुरी साहब का। I never met him. He's a DevOps एक्सपर्ट। उनका एक यूट्यूब चैनल है जिसके अंदर वो AI के ऊपर, DevOps के रेलेवेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और AI इनके रेलेवेंट हिंदी में, पंजाबी लहजे के अंदर और कुछ इंग्लिश मिक्स के साथ वो वीडियोस बनाते हैं। तो मुझे बड़ी इंस्पायरेशन आई, तो आई डिसाइडेड कि यार व्हाई नॉट कि मैं भी अपना चैनल स्टार्ट करूं। तो आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट, और करंटली मैं एक सऊदी बेस्ड कंपनी जो मिडल ईस्ट रीजन के लिए काम कर रही है उनके लिए काम कर रहा हूँ। और मज़े की बात है कि पिछले तकरीबन 2023 से आज 2025 का सितंबर आ गया है, तो आई एम रिलेटेड टू सऊदी अरब, सऊदी बेस्ड प्रोजेक्ट्स। और एक बड़े मज़े की जोक था कि उसका रिज़्क मदीनों आंदा है। तो कहते हैं उधर रिज़्क मदीनों आंदा है। तो एक इस किस्म की सिचुएशन जो है ना वो मेरे साथ भी है कि सारा का सारा रिज़्क जो है वो मेरा सऊदी अरब से आ रहा है। मैं उनके लिए रिमोटली प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी। तो बात करते हैं अब कंसल्टेंसी के ऊपर। तो ये तो था मेरा इंट्रोडक्शन कंसल्टेंसी के ऊपर। अब बात करते हैं कंसल्टेंसी के ऊपर। मेरे दोस्तों, कंसल्टेंसी को मैं ये समझ सका हूँ कि इट्स अ टेम्परेरी टाइप ऑफ जॉब, परमानेंट जॉब नहीं होती। किसी को कोई मसला आया हुआ है, किसी को कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, किसी एक्सटेंशन बनाने की, कुछ इन्हांसमेंट की ज़रूरत है, और वो काम एक स्पेसिफ़िक टाइम के अंदर कंप्लीट होना है। तो तो वो इंस्टेड कि वो परमानेंट यूज़र डेवलपर हायर करें, परमानेंट फंक्शनल कंसल्टेंट हायर करें, परमानेंट सोल्यूशन आर्किटेक्ट हायर करें, वो टेम्परेरीली उस जॉब को मार्केट करते हैं और लोग आके उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो इट मीन्स कि कंसल्टेंसी इज़ अ मिक्सचर ऑफ प्रोवाइडिंग अ सोल्यूशन। क्लाइंट होता है, उसकी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसमें कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और देन देयर विल बी अ कट थ्रोट कंपटीशन, कट थ्रोट के एक दूसरे की गर्दन काटते हुए आगे बढ़ना है। और दैट्स अ बिटर रियलिटी ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर। तो ये हो गया कंसल्टेंसी। तो अब कंसल्टेंट क्या करता है? मुझे याद है कि एक दफ़ा मैं मोटरसाइकिल ठीक करवाने गया। मेरे पास एक मोटरसाइकिल ही है। तो मैं एक दफ़ा उसमें थोड़ा सा ना चेन में कोई मसला आया, तो मैं एक दुकानदार के पास गया। तो उसने ना सिर्फ पहले चेन देखी, फिर मोटरसाइकिल के मुख्तलिफ़ हिस्सों को चेक किया, और फिर उसने मुझे बताया कि भाईजान, आपके मोटरसाइकिल का रिंग में भी मसला है कि अगर आप इस रिंग को थोड़ा सा ठीक करवा लें, आपकी ब्रेक, मोटरसाइकिल की जो पिछला पहिया है कि इसकी ब्रेक्स हैं, इसके अंदर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। अगर आप इसकी थोड़ी सी ट्यूनिंग के अंदर, आवाज़ भी मोटरसाइकिल चला के मार के देखी, आवाज़ भी थोड़ी सी जो है ना इसकी आवाज़ दे रही है, तो इसकी ट्यूनिंग भी होने वाली है। आपने आखिरी ट्यूनिंग कब करवाई थी? ना सिर्फ उसने मेरी मोटरसाइकिल की चेन को कसा, बल्कि मुझे कन्विंस किया कि कुछ ना कुछ और काम भी वो मुझसे करवा ले। तो सेम ही तरीका एज ए कंसल्टेंट होता है कि जब भी हम किसी कंपनी के अंदर की कोई कंसल्टेंसी हमसे रिक्वायरमेंट मांगता है, हम उससे सवाल करते हैं, उससे आस्क करते हैं, और ना सिर्फ उसको उसके करंट सोल्यूशन का, प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं, बल्कि हम उसे कुछ और चीज़ें भी बेच के आते हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स भी बेच के आते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे करंटली AI इज़ अ वेरी इन,
اور اے آئی واقعی ایک چیلنج ہے. تو ڈیفینیٹلی آپ لوگ جو ہیں پیپل آر لائک ٹو چیٹ ود دیئر ERP سسٹمس. تو جب آپ ایک ان کو کوئی پرابلم، کوئی رپورٹ، کوئی سلوشن بنا کے دے رہے ہیں تو سر آپ اس کو آئیڈیا دیں گے کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو AI ایجنٹ بھی بنا کے دے سکتے ہیں جو اسپیسیفک ایریا کے اندر آپ کو آنسرس دے گا. فار ایگزامپل سیلز ہو گیا، فار ایگزامپل پروکیورمنٹ ہو گیا. تو کنسلٹنٹ کیا کرتے ہیں کہ نہ صرف وہ پرابلم کو سنتے ہیں، اس کا انالیسس کرتے ہیں، اس کا سلوشن دیتے ہیں، بلکہ کچھ اور چیزیں بھی کلائنٹ کو سیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ تھا انٹروڈکشن. اب رہ گیا ERP کیا ہے. میرے دوستوں ہوتا کیا ہے کہ ایٹ لیسٹ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی فیلڈ کو مور دین 40 ایئرز ہو چکے ہیں. 20 سال کے قریب تو مجھے اس فیلڈ کے اندر ہو گیا، اور اس سے بہت پہلے سافٹ ویئر تھے. تو ہوتا کیا تھا کہ ود دی پیسیج آف ٹائم مختلف بڑی کمپنیز نے بھی اپنے سلوشن لکھ لیے. مارکیٹ انڈسٹری کو اسٹڈی کیا اور اسٹڈی کے مطابق اپنے سلوشنز لکھے. ان کو انٹرپرائز ریسورس پلاننگ کے سافٹ ویئرس کہا جاتا ہے. یہ سارے کے سارے سافٹ ویئرز جو ہیں فائنینس کے گرد گھومتے ہیں. اور اگر آپ کے سافٹ ویئر کے اندر 3 کوالٹیز ہوں تو آپ اس سے ERP کہہ سکتے ہیں. سنگل UI، تمام اپلیکیشنز جو ملٹیپل اس کے ماڈیولز ہیں اس کے اندر ملتی جلتی AI ہو. یہ نہ ہو کہ پروکیورمنٹ اینڈ سورسنگ بالکل ڈفرینٹ آؤٹ لک رکھتا ہے، آپ کا سیلز مارکیٹنگ بالکل آؤٹ پٹ رکھتا ہے. نمبر 2، ان کا سینٹرل فائنینس ہو، جو بھی انٹری کہیں سے بھی گر رہی ہو فائنینس میں جا رہی ہو. ان سائڈ دی اپلیکیشنز دیر از نو انٹیگریشن، کوئی آپ تھرڈ پارٹی انٹیگریشن بیچ میں نہیں لگا رہے. ان ساروں کے اندر کوئی تھرڈ پارٹی اپلیکیشن ہے اس کے ساتھ آپ انٹیگریشن کروا رہے ہوتے ہیں. تو 3 کنڈیشنز، بغیر انٹیگریشن کے فائنینس سینٹرل ہو، نمبر 2 کامن UI ہو، نمبر 3 ان تمام اپلیکیشن کے درمیان کوئی انٹیگریشن نہ ہو، ڈیفالٹ سیٹ اپ ہو، تو آپ کا سافٹ ویئر ERP کہلاتا ہے. تو بڑے جو جینٹس ہیں جیسے SAP ہے، پھر اوریکل ہے، ان کے اپنے سلوشنس ہیں. کیونکہ میرا سارا کیریئر اسٹارٹ ہی مائکروسافٹ سے ہوا تھا. آلدو آئی ورک 2 ایئرس اوریکل کے اندر. میں نے اوریکل 6 بہت پرانی بات ہے، اوریکل کے اندر 6 آئی اور 6 کے اندر میں نے کچھ رپورٹنگ کی تھی. تو اس کے علاوہ سارا میرا کیریئر جو ہے وہ سافٹ ویئر مائکروسافٹ کیریئر کے گرد گھومتا ہے. اور 2012 سے میں مائکروسافٹ ڈائنامکس AX2012 میں AX2012 پھر 365 میں کام کرتا رہا ہوں. تو جو مائکروسافٹ کا ERP سویٹ ہے اس کو ڈائنامکس بولتے ہیں. امبریلا ہے وہ ڈائنامکس ہے. اس ڈائنامکس کے اندر مائکروسافٹ کا CRM ہے، اور دین وی ہیو فائنینس اینڈ آپریشنس، جس میں پھر ان کے بعد بزنس سینٹرل ہے. اس طرح کچھ اور سلوشنس بھی ہیں. تو جو مائکروسافٹ کا فلیگ شپ ہے وہ ڈائنامکس 365 وہ فائنینس اینڈ آپریشنس ہے. سو آئی ایم کنسلٹنٹ فار دیٹ. تو یہ تھا میرا انٹروڈکشن. اور تو اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ کنسلٹنسی کیا ہے، کنسلٹنٹ کون ہوتا ہے، اور ERP کیا ہوتا ہے. تو نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم کسی مزید ٹاپک کے ساتھ آئیں گے، اور فوکس ہمارا اگینسٹ ٹارگیٹ آڈینس سافٹ ویئر ریلیٹڈ ہی ہوگا. تھینک یو فار واچنگ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر.